हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो ये व्लॉग होली वाले दिन का ही है, मतलब होलिका दहन वाले दिन का। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था लास्ट व्लॉग, उसके बाद आगे शेयर नहीं कर पाई कुछ रीज़न की वजह से। तो यहाँ पर जो मैं अपना होलिका दहन का दिखा रही थी कि इस तरह से मैंने होली रखी हुई थी और घर पर ही होलिका दहन कर लिया था। मतलब जो लोग नहीं कर पाते पूजा, बाहर नहीं जा पाते, बहुत दूर होता है, कई बार कुछ रीजन ऐसे हो जाते हैं नहीं कर पाते, तो इस तरह से रख सकते हैं। मैं उनके लिए ये सब चीज़ें दिखा रही हूँ जो नहीं कर पाते। तो इस तरह से जब होलिका दहन का टाइम होता है उसी टाइम पर हम क्या करते हैं कि घर में कोई बेटा अपने बेटे से करवा लो या अपने हस्बैंड से कह दो। तो जिस टाइम पर होता है उस टाइम पर आप इस तरह से इसमें कपूर रखकर और लगवा सकते हैं। किसी जेंट्स से ही लगवानी होती है, आप इसमें लेडीज से नहीं लगवाते हैं। तो इस तरह से होली होली का दहन हम करते हैं या करते आए हैं। मेरे मायके में तो इस तरह से नहीं होता, जैसे जहाँ पर बड़ी होली रखी जाती है तब उस बड़ी होली में से आँच लेकर आते हैं, फिर उसमें हम अपने घर पर ला करके उस आँच से हम अपनी होली को जलाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते तो जैसे मैंने किया है उस तरह से आप कर सकते हैं। किसी भी लड़के से या किसी भी आदमी से, किसी भी घर के जेंट्स ही करते हैं, लेडीज नहीं करती हैं। और मेरे मायके में ना इस तरह के जौ, मतलब होली जलाने के बाद इस तरह के जौ होते हैं, ये उनको भूनते हैं, फिर उसके बाद उनको दे करके ही सबसे विश होली की विशेष देते हैं। तो इस तरह से मेरे पास सबके फोटो आए थे मेरे मायके से, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इस तरह से होती है हमारे यहाँ पर होली। और अब मैं मिल रही हूँ सीधा मॉर्निंग में, सुबह सुबह का टाइम, क्योंकि मैंने ना रात को खाने के ना सब कुछ बना दिया था। दही बल्ले हुए, पापड़ी हुई, ये सब तो मैंने बना दी थी, लेकिन जो है चटनी और सौंठ नहीं बनाई थी। तो सौंठ मॉर्निंग में ही बनाई है फ्रेश, और दही बल्ले पानी में भिगो दिए हैं ताकि अब सब खाएंगे। और यहाँ पर जो है कुछ पापड़ी भी बनाई थी मैंने इस तरह से। तो ये दही के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, और ये वाली मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेलो पसंद है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बच्चे नीचे होली खेल रहे हैं और ये सब ना बच्चों ने ही लगा दिया, मेरे इतना ज़्यादा कलर लगा दिया। तो मैंने यहाँ पर अब मैं नहाने जा रही हूँ। मतलब नहा कर मैं गोपाल जी को लगाती हूँ गुलाल ना, बिना नहाए नहीं लगाती। और गोपाल जी को बिना, गोपाल जी नहीं नहाएंगे लेकिन मैं नहा लूँगी। तो नहाकर फिर मैं उनको गुलाल लगाऊंगी, फिर उनको भोग वोग कराऊंगी, खिलाऊंगी खाना, जो दही बड़े वगैरह बनाए हैं वो सब खिलाऊंगी। और आज जो है मैंने सौंठ चटनी, रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी तो इसलिए रात को नहीं बनाया था, अभी बनाया। तो जो मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बातें करती हूँ, फिर उसके बाद आपसे थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊंगी, थोड़ा सा जो भी है थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। क्योंकि मेरे घर में होली खेलना मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं त्यौहार, मतलब होली वाला त्यौहार मुझे बहुत गंदा लगता है। मतलब खाने पीने की चीज़ें तो उन्हें अच्छी लगती है, लेकिन जो है वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती, जो जैसे खेलना, उन्हें खेलना पसंद नहीं है। उनके थोड़ा बहुत कोई लगा दे तो ठीक है, लेकिन वो खुद नहीं लगाते, ज़्यादा खेलते नहीं हैं। तो मैं अब थोड़ी देर में नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूँगी या फिर जो भी कुछ करूँगी वो सब शेयर करूँगी। और बच्चे नीचे खेल रहे हैं, बच्चे नीचे से खेल कर आ जाएंगे तब मैं अ, उनके लिए खाने की तैयारी कर दी, क्योंकि नहाते ही उन लोगों को भूख लगेगी, फिर उनको भी मैनेज करना है। और आज हमारी हाउस हेल्पर नहीं आएगी तो वो सारे काम भी आज हमें ही करने हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पर जो है ये देखो, बच्चों को इतनी ठंड लग रही है, मतलब पानी से खेल रहे हैं, नहीं मान रही। बहुत समझा रही हूँ कि पानी से मत खेलो, सूखा खेलो, लेकिन नहीं माने और पानी से खेल रहे हैं, काँप रहे हैं और काँपते काँपते खेलते जा रहे हैं। तो आज का दिन इनका अपना है, मतलब खेलने देते हैं। इसी तरह से खेलते हैं बच्चे। मैं हमेशा इनको मतलब इस तरह से, और ये पास में ही दोनों फ्रेंड है इनकी, तो साथ में दोनों इनके साथ ही खेलते हैं ज़्यादातर। शाम के टाइम इसी तरह से खेलते हैं। वैसे भी नॉर्मल भी जब छुट्टियां होती है जब भी खेलते हैं, ऐसा नहीं कि होली ही खेल रहे हैं, होली के दिन भी खेलते हैं। और इस तरह से जब कभी खेलना होता है तो इन बच्चों के साथ, ये 4 जने हैं हमारी कॉलोनी में, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं हमारी कॉलोनी में। तो जिस वजह से कभी कभी बच्चों को ना कमी लगती है बच्चों की। तो इस तरह से बच्चे ने खूब इंजॉय किया, खूब खेले, और इनको ना ठंड लग रही है, कांप रहे हैं, लेकिन खेलना जरूर है। तो खूब गंदा किया, फिर उसके बाद खूब सफाई भी की। और मैं यहाँ पर इसी टाइम पर मैं नहाने भी चली गई थी, तो नहा चुकी थी, और नहाने के बाद मैंने लगाया इनको प्लेट, हस्बैंड के लिए लगाई प्लेट, फिर भगवान जी के भोग के लिए भी पहले लगाई थी, तो इसके बाद हस्बैंड के लगाई। हस्बैंड बोले मुझे भूख लग रही है,
और उसके बाद जो है आज के दिन तो यही सब खाना बनता है, मतलब खाना क्या बनता है, कुछ खाना तो बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है 5 साढ़े 5 का टाइम होगा, हस्बैंड ने बोला कि मुझे टिक्की खाने का मन कर रहा है, तो फिर मैंने टिक्की बनाने की तैयारी करी। और यहाँ पर ना आलू थोड़े अजीब से हो रहे थे, मतलब चिपक रहे थे, पता नहीं क्यों, तो मैंने सोचा चलो सर्कल बना बना कर रख लेती हूँ। तो टिक्की वगैरह खाई और उसके बाद हम लोग शाम के 6 या 7 बजे के आसपास, साढ़े 6 के आसपास हम लोग निकले थे, क्योंकि अभी दिन है तो इसलिए। तो साढ़े 6 के आसपास हम लोग थोड़ा-सा घूमने के लिए निकले थे और बहुत अच्छा लगा। मतलब आज का दिन मेरे लिए सबसे ख़ास दिन होता है। साल का एक ऐसा दिन है, ये वाला दिन है जिसमें सबसे ख़ास दिन लगता है, क्योंकि साथ में हस्बैंड भी थे। पूरा दिन रहे, क्योंकि ये बहुत कम रहते हैं, छुट्टी कभी नहीं लेते हैं। इनको बुखार हो, खाँसी हो, कुछ भी हो, तब भी ये नहीं लेते हैं। मैं कभी-कभी इनसे कहती हूँ कि तुम बातें नहीं करते, कुछ बोलते नहीं, कुछ बातें नहीं करते। तो कहते हैं मैं यहीं तो हूँ, कहाँ हूँ, यहीं तो हूँ, बातें कर तो रहा हूँ, मतलब कर ले बातें, क्या करनी है। लेकिन मुझे रहता है कि नहीं, साथ में रहो, क्योंकि ये पल ना कभी लौट कर नहीं आने वाले। ये पल जो है हमारे पास, वो आगे नहीं मिलेंगे, और आगे जो पल होंगे वो उससे आगे नहीं मिलेंगे। तो जो भी पल मिलते हैं मैं उनको कोशिश करती हूँ कि एंजॉय करूँ, अच्छे से रहूँ। अब देखो ये होली की नहीं खेलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एंजॉय ना करूँ। बच्चे खेलते हैं, बच्चों को खेलने दिया। हस्बैंड को नहीं पसंद, उनसे कोई फ़ोर्स नहीं करा कि तुम होली नहीं खेलते हो, क्यों नहीं खेलते हो? लेकिन वो मेरे साथ तो रहे, पूरे दिन रहे, साथ में रहे, तो हमने फुल ऑन एन्जॉय किया। होली ख़ास ना हो कर के भी मेरे लिए होली ख़ास त्योहार बन गया, क्योंकि उसके बाद हम लोग निकले मोमोज़ खाने के लिए, तो वहाँ पर हमने खाए मोमोज़। और मतलब देहरादून के बेस्ट मोमोज़ अगर आपको जिसको भी खाने हैं ना, तो वो गढ़ी कैंट में जाकर खाए। देहरादून में गढ़ी कैंट है एक जगह, वहाँ पर सबसे बेस्ट मोमोज़ मिलते हैं, सबसे टेस्टी मोमोज़ मिलते हैं। और उसके बाद आए हम, अ, बच्चों ने बोला कि फ़लूदा क्या होता है? तो मैंने कहा चलो फ़लूदा खिलाते हैं, उसके बाद बच्चों को पता चलेगा कि क्या होता है। तो फ़ालूदा खाया, उसके बाद निकल गए हम अपने घर के लिए। बच्चों ने एन्जॉय किया और फ़लूदा सच में बहुत टेस्टी था। मैंने भी फर्स्ट टाइम खाया था, सुना तो था लेकिन खाया नहीं था। तो खाने के बाद बहुत टेस्टी होता है, सचमुच में अच्छा था। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। हम सब खा रहे थे और एक बहुत बड़ा बाउल था, काफ़ी हेवी भी हो गया था ये। तो गाइज़ ये था मेरा होली का व्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और मेरे लिए होली का सबसे बेस्ट दिन रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड पूरा दिन साथ में रहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना ये पल कभी वापस नहीं आएँगे। आज आपके पास ये पल हैं, लेकिन कल आप इनके लिए ही तरसोगे। तो इसलिए जो पल हैं उनको एन्जॉय करो, खूब मस्ती करो। देखो उतार-चढ़ाव तो सबके साथ होता है, सब घरों में होते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।